Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System. This is me Taimur. I hope you all are doing well. Dear all Pasians, आज हम एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ हाजिर हुए हैं जिसमें हमारे साथ असद अनवर मौजूद हैं और जानते हैं इनसे कि इनका कहाँ कहाँ पे एडमिशन हुआ। ये भी आप ही की तरह के एक स्ट्रगलिंग स्टूडेंट थे जिन्होंने एप्टीट्यूड को तैयार किया, फिर उसमें अपीयर हुए और फिर उसकी तैयारी की और दिया वो टेस्ट। तो जानते हैं असद अनवर से कि इनकी ये जर्नी कैसी रही है। अस्सलाम वालेकुम असद अनवर, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं आप? वालेकुम सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग वेरी गुड। माशाल्लाह, वेरी गुड। अच्छा असद, आप जरा अपना एक शॉर्ट से इंट्रोडक्शन दीजिएगा कि आपका नेम क्या है, किस सिटी से बिलोंग करते हैं और आपने कौन कौन से एंट्री टेस्ट दिए हैं 2026 में? Sir, my name is Asad Anwar. I belong to Rawalpindi. I have given the entry tests of PIAS and NUST, and I have gotten good scores in PIAS while having ninth merit position, 99.7 percentile, and I have 154 in NET, and I have gotten my admission into PIAS, and I'm waiting for the result of NUST. Mashallah, so nice of you. You scored 154 in NUST NET. Meanwhile, you scored ninth merit position in PIAS. So my very simple and the first question about your career, very best wishes for your future journey inshallah. But आपने किसको एम किया हुआ है कि you are going to choose NUST और PIAS? And linkage with the industry. Definitely, both the universities are good for different things. For example, the PIAS is very nice if you want to get fellowships or if you want to join governmental institutions like NESCOM, SPARCO, or PAEC. But if you want to have a broader study material and having more industry linkage, that is with regards to NUST. So I'm going to opt for NUST. ओके, यू आर गोइंग टू प्रेफर नस्ट ओवर प्यास। बिल्कुल ठीक है। Yes. नस्ट की अगर बात करें रैंकिंग वाइज भी, तो नस्ट की रैंकिंग 1 है पाकिस्तान में और डिपार्टमेंटल रैंकिंग भी 1 है। आप मुझे बताइएगा आपने किस कॉम्बिनेशन के सब्जेक्ट्स को चूज किया अपने इंटर में, और जरा आप बताइएगा कि आपका आगे जो डिसिप्लिन है, जो फील्ड है, वो कौन सा होने जा रहा है जिसको आप प्रेफर करेंगे, इंजीनियरिंग साइड पे या कंप्यूटिंग साइड पे? Sir, for my intermediate, I had picked pre-engineering, maths, physics, and chemistry. And for my future discipline, I'm going to go for electrical engineering because it is a core engineering. And in today's AI world, we do not need a degree to get those artificial intelligence or cybersecurity data analytics skills. Instead, we can enhance our own engineering by adding them as skills to our engineering, and that can help us go very far in this field. वेरी गुड, दैट्स सो नाइस ऑफ यू असद के आपके एक प्रॉपर इस पे वर्किंग है, आपकी एक रिसर्च है। लाइक मोस्टली ऐसा ये मैंने देखा है कि जो बच्चे होते हैं ना, वो एक तो बाई चॉइस नहीं रख रहे होते हैं सब्जेक्ट्स को। सेकेंडली आगे फिर उनका जो एडमिशन होता है वो भी बाई चॉइस नहीं होता है। उसमें दो इश्यूज आते हैं, एक तो बच्चों की तैयारी नहीं होती, वो ये कह रहे होते हैं कि मतलब अगर मैं एवरेज बात करूँ ना एक स्टूडेंट की, वो स्पेसिफिक तबके की नहीं जिनने एप्टीट्यूड को तैयार किया होता है। बच्चों को ये होता है कि कहीं पे एडमिशन हो जाए चले जाएंगे। अगर उनसे उनकी विल पूछी जाए तो वो कहते हैं कंप्यूटिंग में जाएंगे, इवन दो मेडिकल में ट्रेंड बच्चों को कम हो गया, कंप्यूटिंग में चला गया। दैट्स सो नाइस ऑफ यू कि आप प्री इंजीनियरिंग को सिलेक्ट कर रहे हो, तो ये आपका बाई चॉइस है, मतलब वो बाई चांस नहीं है। बच्चे जो होते हैं ना, वो मतलब ऐसे ही उनका कोई ऐसा सीन नहीं होता है, सिबलिंग्स या कोई एल्डर ब्रदर सिस्टर्स का कोई कॉन्सेप्ट है कि उन्होंने बता दिया इसमें चले जाओ तो वो चले जाते हैं। तो आपका ये बाई चांस नहीं है, बाई चॉइस ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। वेरी बेस्ट विशेस। बट अब मेरा जो क्वेश्चन है असद अनवर, वेरी सिंपल क्वेश्चन, हाउ इट वेंट पॉसिबल फॉर यू टू सिक्योर 154 इन नस्ट एनईटी? आर यू रिपीटर और ऑन गैप ईयर स्टूडेंट? No, sir, I am just given my federal board exams very recently, and it was even a bigger challenge for me as I was already studying in a cadet college, and due to my strict routine over there, I was not able to find much time to give to my studies towards my university entrance exams. So, sir, I believe that our students need to look towards this, that it doesn't matter if you are having very less time. You need to work with the resources that you have been given by Allah, and it is very important that you use these resources very effectively, because I was only provided about 1 hour daily to go towards my university education. So for this, you should start very early. You should not work towards the end in during your board exams or after that, but start very early during your intermediate, starting for your university preparation, and make it go along with your studies so that you can become successful in the end. वेरी गुड, सो नाइस ऑफ यू। सो व्हाट यू विल सजेस्ट टू योर जूनियर्स वाइल आप जैसे बात कर रहे हैं कि आपके पास भी टाइम कम था
और आपके पास रिसोर्सेज ज्यादा मैटर करते हैं टाइम से भी ज्यादा, बिल्कुल आई डू एग्री विद यू। बट आप अपने जूनियर्स को क्या करेंगे? लाइक यू नो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एक्सेप्शंस Yes, होती हैं कि एक बच्चे ने एट 11th ऑल पढ़ा और नफ्स में 150 कर लिया, बट जो एक्सेप्शंस है हर स्टूडेंट उसको नहीं फॉलो कर सकता। अब कोई एक एवरेज स्टूडेंट है, अब वो नॉर्मली अगर बात की जाए तो उसका स्टडी में इतना दिल भी नहीं लग रहा है, अब वो कंसेप्टिव इतना पढ़ भी नहीं सकता है कि वो एट 11th और आके, और फिर ये भी बहुत एक रिस्की होता है कि आप एट 11th और आके स्टडीज कर रहे हो। तो व्हाट यू विल प्रेफर टू योर जूनियर्स, या और यू व्हाट यू विल सजेस्ट टू योर जूनियर्स, कि क्या उनको एक अर्ली प्रेप स्टार्ट करनी चाहिए या बिल्कुल 1-2 महीने रह गए हैं तब से स्टार्ट करना चाहिए एंट्रेंस टेस्ट के एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को? so definitely there should be an early prep. But for those students who are not having that chance and they're getting that one or last 2 months, then I would tell them that, sir, definitely it's still possible that you can get such good scores. Because I got my marks in PIAS entry test first part. And during that, I did not have much preparation. I had only started only a week ago. For that specificity, I would tell them that they need to work on the most important things. You need to understand that you have to have a good idea of what the test that is coming to you. You should analyze it, understand the scheme. For example, from the past education system, I used it a lot because the YouTube videos were highly related to what was going to come into the entrance test. So you should have an idea what is coming and study that specific material. At the same time, have practice of have those questions practiced and have the important topics as that have done by past education system. I'm very thankful to them because that was one thing that helped me a lot from YouTube. And if you are even given time, you would still should join their batch because that would, I think I did not get that chance. You would have a very structured routine if you are in any other institute outside of a cadet college or hostel life. That would be very essential for you and your development towards that university test. माशाल्लाह, वेरी गुड। तो असद, यही चीज मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछने भी जा रहा था कि आपने शॉर्ट टाइम, आपने बताया कि शॉर्ट टाइम के अंदर प्रिपरेशंस की और इतना अच्छा ग्रेड लेके, इतना अच्छा रैंक लेके आप आए। तो मैं आपसे यही पूछने लगा था कि आपका जो स्टडी मटेरियल था वो आपने क्या यूज किया? सो यू टोल्ड कि आपने पास एजुकेशन सिस्टम को प्रेफर किया। तो अब मेरा Yes. क्वेश्चन उसी के रिलेटेड है कि आपके पास जो लिमिटेड टाइम था, अब उसकी एक ये आपने वजह बताई कि आपके पास जो कॉलेज की रूटीन थी वो ज्यादा हेक्टिक थी। मीनवाइल आपने दूसरे प्राइवेट कॉलेजेस की बात की कि कंपैरेटिवली उन बच्चों के पास थोड़ा ज्यादा टाइम हो जाता है, उनको एक प्लस पॉइंट मिल जाता है। लेकिन कैरियर कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं, फिर उसमें एक डिसिप्लिन आ जाता है। मतलब ये नहीं कह सकते कि उधर पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई फ्लॉज मैं कह रहा हूँ, नो वे, लेकिन ये है कि उधर रूटीन हेक्टिक है, लेकिन ये है कि फिर आपकी ग्रूमिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। तो हर एक कॉलेज के एडवांटेजेस भी होते हैं, मीनवाइल अगर स्टूडेंट साइड से देखा जाए तो उसको डिसएडवांटेज भी लग रहे होते हैं। लेकिन अल्टीमेट जो हमारा एक टारगेट होना चाहिए वो स्टूडेंट की ग्रूमिंग होनी चाहिए और उसकी एक अच्छे डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना चाहिए, जो कि आपने ले लिया। अब मुझे ये बताइएगा कि आपका पास एजुकेशन सिस्टम के पास साथ जो एक्सपीरियंस रहा है, लाइक आप मुझे उसके मटेरियल के बारे में बताइएगा कि जो हम एंड गेम्स को डिजाइन करते हैं, तो क्या ये आप लोगों को आपको ये रेलिवेंट लगी यानी जब आप टेस्ट में गए? या ऐसा तो नहीं था ईस्ट में पढ़ाया गया था और क्वेश्चन वेस्ट में आ रहे थे, यानी कोई उनका आपस में रिलेशन नहीं था? Alhamdulillah, sir, if I have to be very straightforward, then I would say half of your, more than even half of your, what questions you had done, more than half of the same type of questions I found in NUST and PIAS both. And I think because I had studied those specific questions in detail, their concepts that you also explained while solving them, the general concept, I think that was something that became very advantageous for me. And I was even able to complete my stress very much quickly as compared to, for example, I had done my NUST exam more than an hour before the time had finished. वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा असद, यहाँ पे ये भी होता है कि अगर कहीं पे कोई इंस्टीट्यूट वाले स्टूडेंट के रिव्यूज वगैरह कर रहे होते हैं ना, तो दूसरे इंस्टीट्यूट वालों की बहुत ज्यादा इंसल्ट या वो उनके बारे में बैड रिमार्क्स को शेयर कर रहे होते हैं। तो पास एजुकेशन सिस्टम की अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई लेगेसी नहीं होती कि हम अपने प्लेटफॉर्म पे अपने बच्चों से कहीं दूसरों के बारे में कहलाएं। हालांकि हमें बच्चे बता रहे होते हैं कि दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ा, नहीं कामयाबी मिली, नहीं अच्छे मार्क्स आए आपकी, इवन दो उनके बैच को ज्वाइन किया, नहीं अच्छे मार्क्स है, आपका फ्री यूट्यूब सुन लिया तो अच्छे मार्क्स आ गए। तो और हमारी जो पॉडकास्ट होती है वो बच्चे के बारे में 90-95% होती है कि बच्चा बताए कि उसका क्या एक्सपीरियंस रहा है, ताकि दूसरे जो जूनियर्स हैं या जो स्ट्रगलिंग है, जो एस्पायरेंट्स होते हैं, उनको एक फायदा मिल सके। तो अब मुझे आप अपनी रूटीन से बता दीजिए। आपके एक मैं बता दूं थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है असद, क्योंकि हर दूसरा स्टूडेंट इतना, मैं बता देता हूँ, अगर कोई मेरे जैसा स्टूडेंट है बेचारा, वो एक हफ्ते में पढ़ के नहीं ले सकता ना। अब उसको असद पूरा पढ़ना है, थॉरोली पढ़ना है। तो जरा मुझे आप रूटीन तो
उसकी ज़रा आप पूरा लेआउट बना के दे दें कि एक बच्चा कितने बजे उठे, कितने घंटे की नींद पूरी होनी चाहिए और कितने आवर्स का उसका एंट्री टेस्ट होना चाहिए, कितने घंटे उसको पढ़ना चाहिए, बोर्ड को कितना पढ़ना चाहिए, मैक्सिमम इफेक्टिव आवर्स कितने होने चाहिए। ज़रा इसके बारे में थोड़ा-सा इलैबोरेट कर दें कि एक बच्चे की रूटीन सुबह से शाम तक आपके मुताबिक क्या होनी चाहिए, अगर वो नस्ल में 150 प्लस और प्यास में सिलेक्शन चाहता है तो? Okay, sir. When we are going to go to the routines, first is most important is actually your own board exams, your intermediate education, because that also makes a good basis of your entrance tests. So first you have to focus on your board exams and you have to study them in such a way that you understand the concepts that you can also use them for the entrance exams as well. If you're having the good intermediate education, that will be very helpful when it comes to your own entrance test of the university. So first, I think you should focus on that. For the entrance exam specific, I think if you want to go towards that, then I think, sir, I believe an hour I've seen for myself and I've seen for those who are working towards their intermediate, 1 hour is, sir, more than enough to get more than 150 in NUST. And Very, at the very same time, I believe, because if those who are personally, for those boys who are not over here in a cadet college or hostel institute, they have the ability of that, having that time, they should get into some program like you are having your pass education system. You should go with this schedule and go with that. If you can follow it up and if you can go for that payment, I think it will be very helpful for you to get those good entrance exams. At the same time, because for your routine, I think, sir, the sleep it's enough 6 hours. Go attend your academy or go attend your school. And after that, come over at home for the general people. Eat your lunch, and after you've done your rest, I think, sir, you have more than even 5 6 hours free at home. So you can give that 1 hour and contribute it towards your studies and your future. वेरी गुड, वेरी गुड। एक आपने जो रूटीन बताई है अपने वे से बताई है, यू सीम लाइक वेरी पैशनेटेड स्टूडेंट के जो अपना टारगेट एक सेट करता है फिर उसको एक लिमिटेड और स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम में अचीव कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब हर स्टूडेंट की अपनी रूटीन होती है, आप लोगों ने कंपैटिबिलिटी देखनी है। जो भी लिसनर्स हैं, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे इस पॉडकास्ट को सुन रहे होंगे बाद में, तो ये चीज़ मैं बता दूँ, आप लोगों ने अपनी कंपैटिबिलिटी देखनी है। अब जैसे कई स्टूडेंट होंगे, उनकी असद अनवर के साथ कंपैटिबिलिटी 100% मैच करेगी, उनका सिनेरियो सेम होगा। सो यू शुड फॉलो असद अनवर्स रूटीन। और इसके अलावा और भी पॉडकास्ट अपलोड की हुई है, उस पे देखिए कई बच्चों की वो जॉइन हो रही होती है, मैच कर रही होती है फ्रीक्वेंसी। तो ये आपके साथ जो पॉडकास्ट शेयर की जाती है, इसका पर्पस ये होता है कि आप अपनी रूटीन के साथ इनको एडजस्ट कर सको। और ये टॉपर स्टूडेंट होते हैं, यू शुड बी थैंकफुल टू दोज जो यहाँ पे पॉडकास्ट में आते हैं और आप के लिए कीमती वक्त से टाइम निकाल के और वो आपको चीजें बता रहे होते हैं। ओके सर, यहाँ पे मुझे एक चीज बताइएगा कि कुड यू जंप ओवर 160 इन नस्ट एनिटी, लाइक आपको लगता है कि कहीं पे आपसे कुछ मिस्टेक्स हो गई या आप प्रॉपर टाइम उसको नहीं दे सके कि आप 170 180, व्हाई नॉट 180, यू आर स्कोरिंग 180 इंस्टेड ऑफ 154। लाइक आपको क्या इसमें कमी लग रही है कि ये जो गैप आया फॉर एग्जांपल 26 मार्क्स का या आप कह लें 16 मार्क्स का, ये जो आपको गैप आया है, कि क्या आप इसको फिल कर सकते थे? Yes, sir, it could have been fulfilled, but it would need more work. Like, sir, definitely I am a human person, and that 1 hour that I was giving to my studies, it cannot be perfect. Definitely, there was also some weaknesses in that as well. Like, you're living over there, you also have your own hostel mates, you have your friends, and you have the other people around you, your teachers. So you take as much as material out of them you can. But in the Exactly. end of the day, you are not a robot, and you cannot get as much out of it. It would have required more work from me. It might have even burnt me out. But yes, definitely, Allah always keeps a path. You can always do better, sir. There's no वेरी गुड, end to success. वेरी गुड। और मेरा यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो एक्चुअली जूनियर्स के लिए था, क्योंकि अल्टीमेटली जो आप देते हो अपना बेस्ट देते हो, तो इसके लिए एक लिमिटेशन का वर्ड यूज करना सही रहेगा, ना कि मिस्टेक्स। क्योंकि देखें, जिस तरह आपने अपनी रूटीन बताई है, तो आपके लिए 154 ही मेरे ख्याल में 180 के करीब है, तो बहुत अच्छी चीज है। मैं एक्चुअली जूनियर्स के लिए ये चीज उनके सामने रखना चाह रहा था कि उनको उस चीज से वो सीखें कि अगर असद अनवर के 154 है, हम इससे ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। असद अनवर ने प्यास में 9th मेरिट पोजीशन लिया, मैं उससे 5th पे लेके आऊंगा। और नोइंग दिस फैक्ट और नोइंग दिस रिजल्ट्स के आपके जो पोजीशंस आई हैं वो आपके लिहाज से टॉप ऑफ द नॉच है, और ये टॉप लेवल की पोजीशंस होती हैं। नस्ट में 150 प्लस का स्कोर करना और प्यास में ऑल ओवर पाकिस्तान टॉप 10 मेरिट पोजीशन में आना,
तो ये कोई आसान काम नहीं होता। अल्लाह आपको आगे भी कामयाब करे आपकी जर्नी में। Yes. बहुत ज़्यादा नेक ख्वाहिशात असद अनवर आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह आपको हमेशा ऐसे ही कामयाब रखे और कामयाबी दे आगे। अगर आपको एडमिशन्स गाइडलाइन के बारे में कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो, तो पास एजुकेशन सिस्टम और उसकी पूरी टीम हमेशा हाज़िर है, ऐसे बच्चों को गाइड करने के लिए, पूरे पाकिस्तान के बच्चों को गाइड करने के लिए। हमारा ये नंबर भी ऊपर आप लोगों को शो हो रहा होता है, इस पे भी कॉन्टैक्ट करके आप एडमिशन गाइडलाइन ले सकते हो। और असद अनवर, आपके पास मेरा भी कॉन्टैक्ट नंबर होगा, आप कभी भी हमारे Yes. ऑफिशियल नंबर पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो या मुझसे भी आप पूछ सकते हो कोई भी एडमिशन गाइडलाइन के बारे में आपके हों। लास्ट पे अपने ज़रा कोई रिमार्क्स, आप फाइनल रिमार्क्स देना चाहें तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज़ मेरी तरफ से जो मैंने क्वेश्चंस पूछने थे वो मैंने पूछ लिए। Sir, in the end of the day, I would like to say that all of those people that are aiming for these universities, remember people that you first need to have an ambition. You need to understand what you're going to do in life. Have that path found. I believe one of the biggest ambitions for me was to serve Pakistan. And that ambition for me is still very raging in my heart. And I'm working for that today, even as well. That I will inshallah join Pakistan Navy or I will get into some government institute to serve this nation. And once you have found that path, people, after you have that guideline, then that is the motivation you need to keep working and going forward in life. So I would recommend you that you work for the people. Even today, I'm before all of you and I'm sharing my own experience so that the youth can benefit from me. And the past education system is a very useful and it works for the youth. And these type of institutes should be promoted a lot because they will help our youth become very talented. And Pakistan has a very dire need for education at this point of time. So become a part of this Pasian family because thanks to Sir Tamur, I know he will help me contact the other people who are already studying at NUST and the other people so I can get a very good way of knowing what is going to happen to me in the future so I can leverage it to my own usefulness as well as help the other people around me as one family. माशाल्लाह, सो नाइस ऑफ यू। जितने मैंने पॉडकास्ट किए हैं, काफी टैलेंटेड स्टूडेंट है असद अनवर, और जो भी इसको बाद में सुनेंगे हजारों लाखों की तादाद में स्टूडेंट, आई विल से कि असद अनवर का नेम लिख के और आगे रेड आर्ट्स बनाएं कि ये वो स्टूडेंट हैं जिनका एक प्रॉपर रिसर्च होती है, एक प्रॉपर इन्हें वर्किंग की होती है अपने करियर को लेके, अपने एडमिशंस को लेके, और एम चेक करें ऐसे स्टूडेंट का। जब ऐसे स्टूडेंट पैदा होते रहेंगे, ऐसे स्टूडेंट की थिंकिंग होगी, तो पाकिस्तान भी इंशाल्लाह मजीद तरक्की करेगा। और ये वो स्टूडेंट होते हैं जो इंडस्ट्री को, कंपनी को चाहिए, जो यूनिवर्सिटीज को एक्चुअली चाहिए होते हैं। तो आप तमाम स्टूडेंट्स को भी मैं लाजमी तौर पर मैं खुद ये सजेशन दूंगा कि इस स्टूडेंट की लाइफ से इनकी जो सजेशंस हैं, एडवाइसेस हैं, जरूर सीखें। कि ये स्टूडेंट ने जो आपको चीजें बताई हैं कि आप ही एक अपना एम्बिशन सेट करें, आपका जो एम है उसके बारे में स्ट्रिक हो जाएं और फिर उसके बारे में वर्किंग करें, एक रिसर्च कर रखें। ये नहीं है कि आपका बाई चांस उधर एडमिशन हो गया, बाई चॉइस आप लोग सिलेक्शन करो कि आपने अगर इधर जाना है तो इधर ही जाना है, उसके लिए फिर वर्किंग करो। सो नाइस टू हैव अ ग्रेट टाइम विद यू असद अनवर। कहीं पे भी कोई हेल्प की जरूरत हो, हम पूरा इंशाल्लाह पास एजुकेशन सिस्टम की तरफ से हाजिर है। वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर जर्नी। मिलेंगे एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ। बहुत मजा आया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा ऐसे स्टूडेंट की एक पॉडकास्ट करके। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।